कैसे हो? हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आते हैं, जिनके आने की पूरी संभावना है। और जो पिछले बार पेपर कुछ हटके बना है ना, उन्हीं क्वेश्चन को उठाया है। इसमें पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, देखने को मिले हैं, या फिर जो मुझे लगा ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे। क्लास में अंत तक देखना कि आपको कितने आते हैं, कितने आपको नहीं सीखने को मिले हैं। अपना रिव्यू जरूर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अवशोषित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? देखो, जो कोई गोलक होता है, उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र में उसका मान क्या रहेगा ये बताना है। तो क्या रहेगा? शून्य। उसका मान शून्य रहेगा। उसका मान ना बढ़ेगा ना घटेगा, उसका मान शून्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अभियान के समय मौजूद जो भारत का अभियान हुआ था उस समय में महमूद गजनवी के साथ रहने वाला विद्वान कौन था? देखो, जो भारत का अभियान हुआ था ना, उस समय में महमूद जो गजनवी था, उसके साथ रहने वाला विद्वान कौन था ये बताना है। तो कौन था विद्वान? वो अलबुर्नी विद्वान किसके समय में रहने वाला था? महमूद गजनवी के समय में। अगला क्वेश्चन है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? जो नमक होता है वो किस खनिज से उत्पन्न होता है? वो होता है हैलाइड से। किससे? हैलाइड से उत्पन्न होता है। याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? जो राज्य विधानसभा की शक्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो करती है जनता पर निर्भर। किस पर? जनता पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में किसके राष्ट्रपति का कार्यालय है? देखो, जो व्हाइट हाउस है वो किस में है, कहाँ पर है वो, और किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? किसके राष्ट्रपति का? यूएसए के राष्ट्रपति का। और कहाँ पर है? वाशिंगटन में। कहाँ पर? वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, शब्द फुरर है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो शब्द फुरर है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो हुआ हिटलर के लिए। किसके लिए? हिटलर के लिए। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किस धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम दिन तक रोक सकती है? जो विधान परिषद होती है किसी भी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? कितने दिन तक? 14 दिन तक। 14 दिन तक इस विधेयक को रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय में कानपुर के, कहाँ के, ये याद रखना कि कहाँ का पूछा है। ठीक है, कहीं का भी पूछ सकता है वो। जो इस समय में इम्पोर्टेंट जो स्थान थे उनमें कहीं का भी जो राजा रहते थे वहाँ के राजा पूछ सकता है। अपने ध्यान रखना कि कहाँ का पूछा है और उसका राजा कौन था। देखो, कानपुर का कौन था? नाना साहेब। कौन था? नाना साहेब। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? जो देखो, द्विसदनीय जो विधायिका होती है जहाँ पर जिस राज्य में, उस राज्य में विधान परिषद को क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। कौन सा सदन? उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु हो क्या है? बाघ। क्या है? बाघ। अगला क्वेश्चन है, महाभाषा का संबंध किससे है? महाभाषा का संबंध किससे है? व्याकरण से। किससे है? व्याकरण से। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस होता है कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब और कहाँ खेला गया था? देखो, जो सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का था वो सबसे पहले 7 जून 1975 में लॉर्ड लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। 1975 में भारत व इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। कब? 7 जून को। 7 जून 1975 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कचारी जनजाति का संबंध किससे है? जो कचारी जनजाति है उसका संबंध किससे है? असम से। किससे है? असम से। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है? मदुरई में। कहाँ पर? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी? गंगा। भारत सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? देखो भारत का प्रक्षेपित प्रथम जो उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। अगला देखो द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? जो द ग्राउंड बीनीथ जो फीट है उसके जो लेखक कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? देखो जो मौलिक अधिकार है हमारे उसका उल्लेख हमें हमारे कौन से भाग में मिलता है? हमारे संविधान के कौन से भाग में मिलता है? हमें मिलता है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यानी जो वैकेंसी निकलनी शुरू हुई थी वो निकलने उसका जो बोर्ड होता है जो वैकेंसी निकालता है उसकी स्थापना कब होती है? 27 अप्रैल 1998 में। कब होती है? 27 अप्रैल 1998 में। अगला क्वेश्चन है कम्युनिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। देखो कम्युनिज्म था क्यूबिज्म जो है उसका जो सूत्रपात है वो किसने किया था? वो किया था पाब्लो पिकासो ने। किसने? पाब्लो पिकासो ने। क्यूबिज्म पाब्लो पिकासो ने। अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? किसके नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। जो गोदावरी नदी है उसके तट पर क्या है? नासिक। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा है जो उसमें किसकी कब्र है? किसकी है? औरंगजेब की पत्नी की। किसकी? औरंगजेब की पत्नी की है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या थी? लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कारावती। क्या है? कारावती। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? कहाँ पर है? अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? एक फल है। क्या है? एक फल। जो लौंग होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? ये बताना। कहाँ से होती है? फूल की कली से। कहाँ से? फूल की कली से। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? तो स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या हो जाएगा? प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है? सबसे पुराने स्मारक कौन सी है? अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन स्मारक है। अगला है सार्क का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? देखो जो सार्क हमारा एक संगठन है जिसका सदस्य देश भारत भी है उसका अध्यक्ष सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? HM इरशाद। कौन? HM इरशाद क्या थे? पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। किसने? जॉर्ज वाशिंगटन ने। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो कहाँ से हुए थे? ग्रीस से। कहाँ से हुए थे? ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? जो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? जावा इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जावा इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो राज्य निर्देशक तत्व होते हैं उनमें क्या सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। किसकी? कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा होती है उसको सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है और किसके बीच में होता है?
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जो अहमद शाह अब्दाली है और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब शाही राजवंश ने डैश में शासन किया था। कुतुब राजवंश ने कब शासन किया था, कहाँ शासन किया था? गोलकुंडा में। कहाँ किया था? गोलकुंडा में। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर है? राजस्थान में। जो रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, शून्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? जो शून्य का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30। कितना? 19.30। अगला है, ठोस कण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। जो ठोस कण की इकाई है वो क्या है? स्टेरेडियन है। क्या है? स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना है? जो बर्फ होती है उसका जो गलन ऊष्मा होता है, यानी जो पिघलनी शुरू होती है तो कितनी कैलोरी पर होती है? 80 ग्राम 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? जो डायनेमो होती है उसका जो आर्मेचर होता है किसका बना होता है? वो होता है किसका? इस्पात का। किसका? इस्पात का। गेटवे ऑफ द इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ द इंडिया निर्माण होता है 1911 में। कब? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी स्थापना कब बना था? देखो, भारतीय संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन यह कब बना था ये बताना है। तो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी पूर्वकालीन, उस समय में अध्यक्ष कौन था? कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। देखो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है राज्य के राज्यपाल द्वारा सरकार का चलाया जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पर है? जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जापान, फिलीपींस और चीन। देखो, 3 देश हैं, जापान, फिलीपींस और चीन। इनमें जो तूफान चलता है, इनमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? जो इन तीनों देशों में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसको हम टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफून। दोस्तों, हमने 50 या 60 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। और कैसे लगे आपको ये क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा ताकि आपको ये क्लास डेली मिलती रहे। दिन में 2 टाइम क्लास आएंगी, एक सुबह और एक शाम को। और दिन में एक शॉर्ट्स आएगी जिसमें ट्रिक होगी। ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को याद कर सकते हो। डेली एक ट्रिक होगी और 2 क्लास आएंगी सुबह शाम। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस इतना इस वीडियो में। फिर मिलूँगा एक बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।